हेलो बच्चों, और कैसे हैं? पढ़ाई सब बढ़िया होनी भी चाहिए, तभी सिलेक्शन साथ में संभव। आइए उसी संभावनाओं को नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो नया कॉन्सेप्ट है वो है एप्लीकेशंस। कंसंट्रेशन का रिएक्शंस में कैसे किया जाएगा, जिसको हम स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में भी समझेंगे। इसके बाद में, उसके पहले आइए हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। एंड ये कॉन्सेप्ट है मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट। जैसा नाम वैसा काम, मिक्सिंग। अब मिक्सिंग का मतलब सिंपल बात, चीजों को मिक्स करना। चीजों को मिक्स करना। क्या मिक्स करने वाले हैं हम? अभी सॉल्यूशंस की बात हो रही है, और सॉल्यूशन में हम क्या मिक्स करेंगे बच्चों? दो बातें हो सकती हैं। सॉल्यूशन में एक मिक्सिंग होती है सॉल्वेंट की। एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने आधा ग्लास एक सॉल्यूशन लिया और फिर उसमें पानी मिला दिया। आधा ग्लास पानी में हमने एक सॉल्यूशन बनाया, या किसी भी एक सॉल्वेंट में हमने एक सॉल्यूशन बना दिया। अब उसमें सॉल्वेंट या कहा जाए पानी हमने और मिला दिया। क्या होगा बेटा? नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं। आधे ग्लास पानी में एक स्पून शुगर हमने डाला। आधे ग्लास पानी में एक स्पून शुगर डाला और उसको मिला के एक सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है। अब ये जो बेटा एक सॉल्यूशन हमारा बन गया है, इसमें हमने पानी और मिला दिया। अब क्या होगा? पानी मिलाने के बाद में, पानी मिलाने के पहले जो इस सॉल्यूशन की मिठास थी वो अब क्या हो जाएगी? पानी मिलाने के बाद कम हो जाएगी ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सॉल्वेंट मिक्सिंग का, इसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। तो पहला कॉन्सेप्ट जब हम मिक्सिंग की बात करते हैं आता है डाइल्यूशन। यानी जो पहले कंसंट्रेशन थी उसमें जब हमने सॉल्वेंट को मिलाया तो उससे जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? पहले से कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी उसी को हम यहां कैलकुलेट करते हैं और उसको कहते हैं डाइल्यूशन। दूसरा कॉन्सेप्ट मिक्सिंग का आता है, एक जैसे नेचर वाले सॉल्यूशंस अलग अलग कंसंट्रेशन के लेकर के हम मिला दें। फिर नई कंसंट्रेशन क्या होगी? तो मिक्सिंग का ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसमें हम एक जैसे नेचर के सॉल्यूशन को मिला देते हैं और उनका फाइनल कंसंट्रेशन निकालते हैं। ठीक है। जैसे अलग अलग कंसंट्रेशन वाले हमने एसिड्स को मिलाया, नया जो इनका मिक्सचर बनेगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। और तीसरा कॉन्सेप्ट मिक्सिंग में आता है अलग अलग नेचर, जैसे एसिड और बेस को हमने मिला दिया तो उससे जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसका क्या नेचर होगा, क्या कंसंट्रेशन होगा, उसको हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट मिक्सिंग का है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ solvent in any
सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जब हम सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डाइल्यूशन। और जब डाइल्यूशन करते हैं क्या चीज चेंज नहीं होती है बच्चों? हमने आधा गिलास पानी लिया था, उसमें 1 स्पून शुगर डाला था और उसी में फिर पानी हमने बढ़ा दिया। तो अब जो ये नया सॉल्यूशन बन गया जो कि डाइल्यूट है पहले के सॉल्यूशन से, उसमें क्या चीज कॉमन है? क्या चीज चेंज नहीं हो रही है? सॉल्यूट की क्वांटिटी। तो डाइल्यूशन में ऑन डाइल्यूशन क्वांटिटी ऑफ solute does not change। solute की क्वांटिटी बेटा चेंज नहीं होती है, वो फिक्स होती है और उसी क्वांटिटी को लेकर के हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? कोई कंफ्यूजन? डाइल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, क्या चीज लेकिन चेंज होता है? ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन decreases। जो सॉल्यूशन का बच्चों कंसंट्रेशन है वो पहले से डिक्रीज हो जाता है। तो डाइल्यूशन में हम सॉल्वेंट को ऐड करते हैं और जब सॉल्वेंट ऐड हो जाता है तो सॉल्यूट की क्वांटिटी फिक्स होती है, वो बच्चों चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होता है? कंसंट्रेशन चेंज होता है और कंसंट्रेशन पहले का बाद में जो सॉल्यूशन बनता है में कम हो जाता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैलकुलेशन के लिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो इनिशियल वॉल्यूम है, वो मोल्स के बराबर होगा। क्या चेंज नहीं हो रहा है? मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं चेंज हो रहा है ना बेटा। तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम मोल के बराबर होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में। तो यहाँ जो नई कंसंट्रेशन आएगी वो नए वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आएगी। दैट मीन्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला नया आ जाता है। इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। समझ में बात आ गई? तो यहाँ जब हम डाइल्यूशन करते हैं नई कंसंट्रेशन पहले की कंसंट्रेशन से डिक्रीज हो जाती है। इसी डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन को हम डाइल्यूशन कहते हैं। और कांस्टेंट क्या रहता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की बेटा क्वांटिटी नहीं चेंज होती है। यानी डाइल्यूशन में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। यानी डाइल्यूशन का जब भी केस आएगा तो आप क्या करोगे? क्या फॉर्मूला यूज करोगे? M इनिशियल
V initial is equal to M final V final। समझ में बात आ गई? क्योंकि दोनों के बीच में जो कांस्टेंट है वो सोल्यूट की क्वांटिटी है, तो दोनों में सोल्यूट कांस्टेंट है, उससे ये फॉर्मूला आ जाता है। और लैंग्वेज फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आइए अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लें। कैसे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल सकते हैं? तो ये क्वेश्चन का पार्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकता है, तो उसके बिहाफ पे आपको ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं, जैसा अभी क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। कैलकुलेट फाइनल concentration of 0.1 molar 250 ml solution if diluted to 300 ml by adding solvent, तो हमें यहां नई कंसंट्रेशन निकालनी है। क्या होगी अगर हमने कंसंट्रेशन जो 0.1 है का 250 ml सोल्यूशन लिया और उसको डाइल्यूट कर दिया 300 ml तक सॉल्वेंट मिला करके। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? हमको इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है, फाइनल वॉल्यूम दिया गया है और फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, M इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू M फाइनल V फाइनल। तो फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल्स upon finals, that means 0.1 250 300। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी बेटा? What should be the final concentration? जल्दी से सॉल्व करिए। 0.1 थी, यानी 2.5 अपॉन 30 हो गई, तो ये कितनी आ जाएगी? ये लगभग आ जाएगी 0.08 मोलर आ जाएगी, 0.08 मोलर। सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन देगा, वॉल्यूम देगा और आपको फाइनल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करवा देगा। इसी क्वेश्चन में बस आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है इस वॉल्यूम के बारे में जो फाइनली आपको मिल रहा है। तो क्या हो सकता है? आइए फिर से देखें नए सवाल के फॉर्म में। What should be final concentration of solution? What should be final concentration of solution? What should be final concentration of solution?
whose 0.1 molar 250 ml is diluted by adding 150 ml of water. नया सवाल है, थोड़ा सा चेंज, वही सवाल वही डाटा पिछला वाला, बस हमने डाइल्यूशन की वॉल्यूम को चेंज कर दिया। तो एम इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी 0.1, वॉल्यूम कितना 250 ml, फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी है और फाइनल वॉल्यूम दिया है 150। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? फॉर्मूला लगा दीजिए, एम फाइनल इज इक्वल टू एम इनिशियल वी इनिशियल अपॉन वी फाइनल, और वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लीजिए 0.1 इंटू 250 अपॉन 150। लेकिन ये सवाल जहां आपने सॉल्व किया आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये वॉल्यूम आपका 150 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना आपने सॉल्वेंट ऐड किया है, यानी जितना वॉल्यूम था उसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे ना। दैट मीन्स 250 के ऊपर हम लेंगे तो फाइनल वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा 400 ml। कितना हो जाएगा 400 ml बच्चों। दैट मीन्स यहां हम 400 लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 150 अगर आप लेके सॉल्व करेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है ना कि सॉल्यूशन का। तो हमें इनिशियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए और फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए अगर हम कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.0625 मोलर। 0.0625 मोलर। समझ में बात आ गई होगी। बहुत आसान सी कहानी, बस शब्दों की चेंज से कहानी चेंज हो जाती है। समझ गए? ये याद रखना है कि ये कितना वॉल्यूम किया गया है। ठीक है, क्लियर? आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Find difference of concentration. Find difference of concentration. Find difference of concentration of 0.1 molar 200 ml solution, 200 ml solution when diluted up to
300 ml। अब यहां हमको डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन निकालना है। डिफरेंस का मतलब कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया है, यानी 0.1 और जो बाद की कंसंट्रेशन है कम होकर के आएगी, उसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सेम कहानी, इनिशियल कहानियों को ले लेंगे, फाइनल कहानी को ले लेंगे जो हमको सवाल में दी गई है। तो फाइनल कंसंट्रेशन हमारी आ गई कितनी, इनिशियल अपॉन फाइनल, यानी 0.1 अपॉन 300 कितना आएगा, हाउ मच, कितना आएगा बेटा, 0.02/3 66 मोलर। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी 0.1 है, फाइनल कंसंट्रेशन हमारी 0.01 है, तो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन आ गया 0.1 माइनस 0.066 कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, ये आएगा 0.933। इतना कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले से कंसंट्रेशन इतना कम हो गया, ये पहला कंसंट्रेशन था शुरुआत में जो था, और ये बाद का कंसंट्रेशन, तो इसमें से डिफरेंस कितना आया, इतना आया, यानी इतने कंसंट्रेशन का चेंज हुआ है। इतना कंसंट्रेशन पहले के कंसंट्रेशन से क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। इसी को परसेंटेज के फॉर्म में भी पूछ सकता है, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। अगर सपोज यहीं पर कहता फाइंड परसेंटेज डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, फाइंड परसेंटेज डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू 0.0 कुछ गड़बड़ हो गया है लग रहा है, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। ये वैल्यू गलत ले ली है, जीरो जीरो एंड ये आ जाएगा 3 4। जीरो 3 4 इंटू 100 अपॉन 0.1, तो परसेंटेज डिक्रीज हो गया 0.034 अपॉन 0.1। यहां 1 में से माइनस कर दिया था हमने,
0.1 में से माइनस करना था तो आ जाएगा कितना परसेंट, कितना परसेंट आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 34%। यानी कंसंट्रेशन हमारी 34% डिक्रीज हो गई। तो इसी क्वेश्चन में इस तरह से घुमा करके भी थोड़ा सा क्वेश्चन दे सकता है। पहले सिंपल इस तरह दे सकता है या इस तरह से दे सकता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का, इसी वैरायटी का। जब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं तो इसमें एक कहानी पूछ सकता है, हाउ मच वाटर should be added to 0.1 molar 200 ml solution so that its concentration becomes 0.01 मोलर। अब सवाल में हमने क्या दे दिया, कितना हम पानी मिलाएंगे कि जो नई कंसंट्रेशन है वो 0.1 से 0.01 हो जाए। तो क्या निकालना है हमें? यहां पहले फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसमें कितना पानी ऐड किया है उसको निकालेंगे, जैसे पिछला सवाल हमने किया था कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग। तो इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.1, इनिशियल वॉल्यूम इज 200 ml, फाइनल कंसंट्रेशन इज 0.01 एंड फाइनल वॉल्यूम इज क्वेश्चन मार्क। तो फाइनल वॉल्यूम निकालते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन वॉल्यूम एंड फाइनल कंसंट्रेशन। 0.1, 200 और 0.01। कितना वॉल्यूम आ गया नया? हाउ मच शुड बी न्यू वॉल्यूम? बताइए। कितना हो जाएगा? सिंपल कैलकुलेशन है, नया वॉल्यूम हो गया 2000 ml। न्यू वॉल्यूम इज 2000 ml। था कितना? 200। तो पानी कितना मिला हमको? मिला। हमको ये नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। और वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कितना हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल 2000, 200, that means 1800 ml। यानी 1800 ml, 1 लीटर 800 मिलीलीटर पानी अगर हम ऐड करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसी सवाल को दूसरी तरह से भी पूछ सकता है, बिना इस तरह का कोई डाटा दिए। कैसे? आइए अगले सवाल में देखते हैं। हाउ मच
change of concentration, how much change of concentration takes place, how much change of concentration takes place on diluting solution, on diluting solution by decreasing volume to quarter of initial. सवाल में नया चेंज है, बस कुछ दिया नहीं है लेकिन सब कुछ दिया है निकालने के लिए। ना इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, ना इनिशियल वॉल्यूम दिया है, बस इतना कह रहा है जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल का क्या कर दिया गया है, क्वार्टर कर दिया गया है। क्वार्टर का मतलब 1/4 कर दिया गया है। दैट मीन्स हमको निकालना है डेल्टा एम। डेल्टा एम मतलब एम फाइनल एम इनिशियल, ये हमको फाइंड करना है। और कह रहा है जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल की क्वार्टर कर दी गई है। क्वार्टर मीन्स 1/4 कर दी गई है। ठीक है, ये डाटा दिया गया है। अब इसके बिहाफ पे हम पहले कंसंट्रेशन निकाल लें, फिर हम कैलकुलेट करते हैं। एम इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू एम फाइनल वी फाइनल। ठीक है, एम फाइनल इज इक्वल टू एम इनिशियल वी इनिशियल वी फाइनल। तो एम इनिशियल वी इनिशियल की जगह हम 4 टाइम्स ऑफ वी फाइनल ले सकते हैं। वी फाइनल चेंज कैंसिल हो गया, बचा क्या, एम फाइनल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एम इनिशियल। यानी जो नई कंसंट्रेशन आएगी वो शुरुआत की कंसंट्रेशन की क्या होगी, 4 गुनी होगी। तो कितना टाइम्स कंसंट्रेशन हमारा चेंज हुआ, 3 टाइम्स चेंज हुआ ना। तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एम फाइनल माइनस एम इनिशियल। ठीक है, तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आंसर आपका इस फॉर्म में आ जाएगा कि जो कंसंट्रेशन में चेंज होगा इनिशियल कंसंट्रेशन का 3 गुना चेंज होगा, या 3 गुना कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन विल डिक्रीज बाय 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इस तरह से आपको डाइल्यूशन के क्वेश्चन मिलेंगे। बस कहानी एक लगाएंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया डाइल्यूशन का क्वेश्चन। समझ में बात आ गई होगी बेटा?
अब इसी में एक और कहानी हो सकती है, जो हमारा सॉल्यूशन है अगर हम उसको गर्म कर दें, गर्म करने में क्या होगा, जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, यानी जो पानी है, वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और पानी जब इवेपोरेट हो जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सॉल्वेंट की क्वांटिटी सेम रहेगी। दैट मीन्स ऑन हीटिंग, solution क्या होगा, concentration increases, solute quantity remains same। यानी पानी मिलाते हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, सॉल्यूट सेम रहता है, और सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट रिलीजेस आउट एज वेपर्स। सॉल्वेंट वेपोराइज होके निकल जाता है। और ये हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं जहां सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब ऐसा सॉल्यूट जो वेपर्स के फॉर्म में हमको नहीं मिलता है, जो वेपर्स के फॉर्म में नहीं मिलता। जैसे नमक का हमने सॉल्यूशन ले लिया, नमक को क्या आपने वेपराइज फॉर्म में देखा है? सॉलिड होता है ना नमक, उसकी वेपर्स तो होती नहीं है। तो जब हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो सिर्फ पानी ही तो होगा जिसमें हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। जब गर्म करेंगे तो वही पानी इवेपोरेट हो जाएगा। पानी के इवेपोरेशन से सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस, सॉल्वेंट क्वांटिटी decreases on heating by vaporization। और यहां पर भी सेम हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। इनिशियल मोल ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है, तो उसी का फायदा उठाते हुए इनिशियल कंसंट्रेशन वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन वॉल्यूम, जो इनके मोल्स की बात करता है। ठीक है, आइए इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। What will be new concentration of 0.1 molar 200 ml solution if heated and volume becomes
150 ml. Volume becomes 150 ml. इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, फाइनल कंसंट्रेशन हमको निकालना है और फाइनल वॉल्यूम हमको दिया गया है। सेम फॉर्मूला लगा लें। बस यहां जो कंसंट्रेशन आएगी पहले की कंसंट्रेशन से ये कंसंट्रेशन बढ़ी हुई आएगी। पहले की जो कंसंट्रेशन है 0.1 उससे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैलकुलेट करिए कितना आएगा। कैलकुलेट करिए। .13 मोलर। 2/15 बचेगा। 2/15 मीन्स 15 से डिवाइड करेंगे तो इट कम्स आउट 0.13। अगर यही आपसे कहता कितना कंसंट्रेशन में इंक्रीज हुआ तो 0.03 इंक्रीज हुआ। ठीक है, समझ में बात आ गई होगी। तो इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशंस को निकालते हैं जब सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं। अंडरस्टूड? कोई मुश्किल तो है नहीं। बस यहीं पर सवालों में आपको फंसाया जाता है। कभी परसेंटेज दे देगा कुछ क्वेश्चंस में, या कहेगा कितना क्या बढ़ेगा या कितना इवेपोरेशन होगा। जैसे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मच वाटर should be vaporized if 0.1 molar 200 ml solution is heated and new concentration becomes 0.15 मोलर। तो हमें निकालना है कितना पानी इवेपोरेट हो गया हीट करने पे। यानी उसी तरह का ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया। एम इनिशियल 0.1, एम फाइनल 200, .15 और वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। उससे पहले फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे हम। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू एम इनिशियल वी इनिशियल एम फाइनल। Initial concentration, volume
and final concentration. कितना आएगा? हाउ मच? जल्दी से सॉल्व करिए। कितना वॉल्यूम आया? अरे पीछे अभी सॉल्व किया था सेम। आ जाएगा 133 ml। कितना आ जाएगा? 133 ml। ये फाइनल वॉल्यूम हो गया। अब जो फाइनल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम में से पानी को निकालेंगे तब आएगा। तो पानी का फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 200 माइनस 133। 200 माइनस 133 कितना आ जाएगा? 67 ml। इतना पानी इवेपोरेट होगा तब जाकर के जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 से 0.15 हमको मिलेगी। बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा जो वॉल्यूम है वो क्वेश्चन में चेंज होने पर कंसंट्रेशन चेंज कर देता है। तो क्वेश्चन में या तो आपको कंसंट्रेशन दी जाएगी इनिशियल या फाइनल, और उसके बिहाफ पे क्वेश्चन दिया जा सकता है। आइए एक रिवर्स क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइनल कहानी दी गई है और इनिशियल आपसे निकलवाई जा रही है, ठीक है ना? फाइंड concentration of solution, find concentration of 200 ml solution find concentration of 200 ml solution which on dilution to 500 ml, which on dilution to 500 ml have 0.2 molar concentration। हमको इनिशियल कंसंट्रेशन निकालनी है और वॉल्यूम दिया गया है। फाइनल कंसंट्रेशन और वॉल्यूम हमको पता है। बहुत आसान सवाल है। डाइल्यूशन हमने कर रखा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन यहां हमको फाइंड करनी है। इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है और फाइनल कंसंट्रेशन दी गई है। अब सवाल लगा दीजिए फॉर्मूले से। MIVI MFVF, that means MI is equal to MFVF VI। final concentration 0.2, final volume 500, initial volume 200। तो कितना हो जाएगा? सिंपल कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा बेटा?
इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी होगी हाउ मच 0.5 मोलर 0.5 मोलर ठीक है, क्लियर हो गई बात, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाती है, दिस इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन। समझ में बात आई बेटा? अब इसी सवाल में हम क्वेश्चन अगर चेंज थोड़ा सा करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? कितना कंसंट्रेशन में डिक्रीज हुआ, हाउ मच डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, हाउ मच concentration decreased, तो कितना कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट हुआ? डिफरेंस निकाल लें उसके लिए, 0.5 था 0.2 हुआ, तो कितना डिक्रीमेंट हुआ? 0.3 मोलर का डिक्रीमेंट हुआ। परसेंटेज कितना आ जाएगा? लगभग 60% आ जाएगा। समझ में बात आ गई? तो क्वेश्चन में आपको इनिशियल कंसंट्रेशन या वॉल्यूम पूछेगा, फाइनल कंसंट्रेशन या वॉल्यूम पूछेगा, या उन्हीं को मिक्स करके परसेंटेज के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में या टर्म्स के फॉर्म में पूछ लेगा कितनी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, कितना कंसंट्रेशन में मॉडिफिकेशन हो रहा है, कितना कंसंट्रेशन में अल्टरेशन हो रहा है, या वॉल्यूम में अल्टरेशन हो रहा है, या कितना सॉल्वेंट ऐड किया गया, या कितना सॉल्वेंट रिलीज हो गया ऑन हीटिंग। तो ऐसे सवाल आपको मिलते हैं, ऐसे सवाल आपको मिलते हैं, ठीक है? तो इस सवाल को इस तरह से करने का बिल्कुल आसान तरीका है, जो दिया गया है उसको ध्यान रखें, एंड m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लगाते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम मिक्सिंग की नई कहानी आपको बताते हैं, ठीक है? और मिक्सिंग में हम सेम कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे नेचर वाइज, एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे। आइए, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।